अस्सलाम वालेकुम। तो हे गाइस, कैसे हैं हम सब? होप यू आर इन चोकस मॉल। बहुत बढ़िया। तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल एंड प्रीव्यू तो देख लिया होगा, आज की हमारी वीडियो होने लगी है 3D कैमरा एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलें बिना किसी चवली की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने आफ्टर इफेक्ट का प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने बैकग्राउंड पे जो सा ओवरले ऐड करना है उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद जो आपके प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन होगा उसको आपने सेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने रेजोल्यूशन की विड्थ को 1920 और हाइट को 1260 कर लिया है। इसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का जो सा फ्रेम रेट रखना है वो आपने यहाँ पे कर लेना है। मैंने फिलहाल यहाँ पे 60 कर लिया। तो गाइस, लास्ट में जो एनिमेशन की ड्यूरेशन है उसको मैंने 3 कर लिया। तो गाइस, ये करने के बाद आपने इस ओवरले को अपनी पूरी स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इस ओवरले पर राइट क्लिक करके इसको प्रीकम्पोज कर लेना है और प्रीकम्पोज का जो आपने नाम रखना है वो है बैकग्राउंड ओवरले 1। ये करने के बाद आपने बैकग्राउंड के लिए नेक्स्ट ओवरले ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने सेम उसी तरह इसको टाइमलाइन में ड्रॉप करके इसको अपनी फुल स्क्रीन पे एडजस्ट करके देन इसको प्रीकम्पोज कर लेना है। तो गाइस, इस प्रीकम्पोज का जो हम नाम रखेंगे वो होगा बैकग्राउंड ओवरले 2। तो गाइस, यहाँ पर हमने बैकग्राउंड के लिए 2 ओवरलेस ऐड कर लिया है। तो गाइस, ओवरलेस के बाद अब आपने अपना लॉबी क्लिप या लॉबी इमोट ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको टाइमलाइन में ड्रॉप करके इसको भी अपनी फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने जिस इमोट पर कैमरा सीन एनिमेट करना है उस इमोट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो बाकी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट करके डिलीट कर लेना है। इसके बाद आपने इस लॉबी इमोट की लेयर को प्रीकम्पोज कर लेना है और प्रीकम्पोज का जो नेम रखेंगे वो होगा लॉबी इमोट। ये करने के बाद अब आपने अपने उस इमोट का रोटो कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने उस इमोट का ऑलरेडी रोटो किया हुआ है, इसको यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा जो इमोट है वो ग्रीन स्क्रीन में है। इस ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पे रिमूव करने के लिए जो मैं यहाँ पे इफेक्ट ऐड करूंगा उसका नाम है की लाइट। तो इस इफेक्ट को मैंने अपने रोटो वाले क्लिप पर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो इसके स्क्रीन कलर का ड्रॉपर होगा उसको आपने ग्रीन कलर पर ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद आपकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगी। तो गाइस, ये करने के बाद आपने इस रोटो वाली क्लिप को प्रीकम्पोज करके जो इसका नाम रखना है वो रख देंगे हम कैरेक्टर। तो उसके बाद गाइस, आपने इस कैरेक्टर वाली प्रीकम्पोज को और बैकग्राउंड ओवरले 2 इन दोनों प्रीकम्पोज को आपने डिसेबल कर लेना है। इसके बाद गाइस, अब आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके कैमरा ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो मेरी कैमरा सेटिंग्स है वही सेम कैमरा सेटिंग्स आपने कर लेनी है। उसके बाद गाइस, आपने इसको ओके कर लेना है। तो गाइस, ये करने के बाद अब आपने राइट क्लिक करके नल की लेयर को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब आपने कैमरा के पिक पिप को नल 1 के साथ पेरेंट कर लेना है। इसके बाद गाइस, जो कैमरा के नीचे सारी प्रीकम्पोज की लेयर्स हैं इन सबको सिलेक्ट करके इनके 3D लेयर एंड मोशन ब्लर की ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। इसके बाद आपने ऊपर नल 1 की भी 3D लेयर को इनेबल कर लेना है। तो गाइस, ये करने के बाद आपने नल की पोजीशन पे की फ्रेम्स ऐड कर लेनी है। एक की फ्रेम आपने स्टार्ट में ऐड करनी है, सेकंड की फ्रेम आपने मिड में ऐड कर लेनी है। जो की फ्रेम हमारी मिड में होगी उस की फ्रेम पर हम पोजीशन की थर्ड वैल्यू को माइनस पे ले जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने पोजीशन की थर्ड वैल्यू को -4500 कर लिया। इसके बाद अब आपने इन 2 की फ्रेम को सिलेक्ट करके ऊपर राइट टॉप पे Z शेप का जो ग्राफ दिख रहा है सेम वही ग्राफ आपने बना के इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आप इन 2 की फ्रेम्स को ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट या राइट साइड पे ड्रैग कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी वीडियो का बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। तो जो स्टार्टिंग में हमने ओवरले ऐड किया था वो यहाँ पे भी हमें विजिबल नहीं हो रहा। तो उस ओवरले को विजिबल करने के लिए जो लास्ट वाली हमारी प्रीकम्पोज है उसके स्केल की वैल्यू को हम इंक्रीज कर लेंगे। देन हम इस ओवरले पे जो इफेक्ट ऐड करेंगे उसका नाम है मोशन टाइल। इस इफेक्ट को आपने अपने ओवरले वाली प्रीकम्पोज पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो इस इफेक्ट की मैंने सेटिंग रखी है सेम वही सेटिंग आपने कर लेनी है। तो गाइस, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी वीडियो का बैकग्राउंड ओवरले वो पूरी स्क्रीन पर एडजस्ट हो चुका है। तो गाइस, ये सब करने के बाद जो आपके सामने लॉबी पार्ट की क्लिप शो हो रही है इस पर हम स्ट्रोक या फिल ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए आपने जाना है इस लॉबी इमोट की प्रीकम्पोज के अंदर। यहाँ पर आपके सामने लेयर शो हो रही है, इसको आपने प्रीकम्पोज कर लेना है। प्रीकम्पोज करने के बाद जो इसका स्केल है उसको आपने 98.3 कर लेना है। ये करने के बाद अब आपने साइड पर राइट क्लिक करके सॉलिड लेयर को ऐड कर लेना है और सॉलिड लेयर का जो कलर होगा उसको आपने प्लेन व्हाइट कर लेना है। देन आपने इस सॉलिड लेयर को ड्रैग करके प्रीकम्पोज के नीचे ले आना है। इसके बाद गाइस, अब आपने बाहर अपनी मेन प्रीकम्पोज में आ जाना है। तो गाइस, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रोक या फिल ऐड हो चुका है। तो इसके बाद गाइस, अब आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके नल 2 ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने नल 1 के पिक वेब को नल 2 के साथ पेरेंट कर लेना है। पेरेंट करने के बाद जो आपको नल 1 की पोजीशन पर की फ्रेम्स दिख रही है उनके मिड में आके ऊपर नल 2 पर आपने फर्स्ट की फ्रेम ऐड कर लेनी है। फर्स्ट की फ्रेम आपने ऐड कर ली। उसके बाद आपने उसी के आगे सेकंड की फ्रेम ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद जो आपकी सेकंड की फ्रेम होगी उस पर
आपने पोजीशन की थर्ड वैल्यू को माइनस में ले जाना है। यहाँ पर जो मैंने पोजीशन की थर्ड वैल्यू रखी है वो है -8000। तो गाइस आपने भी सेम यही वैल्यू कर लेनी है। इसके बाद गाइस आपने इन टू की फ्रेम को सिलेक्ट करके सेम वही Z शेप का ग्राफ अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके इन टू की फ्रेम्स के मिड में जो गैप है उसको कम कर लेना है। जितना आपने अपनी एनिमेशन को स्लो या फास्ट रखना है उसके अकॉर्डिंग आपने ऑल्ट प्रेस करके इन की फ्रेम्स के मिड का जो गैप है उनको कम या ज्यादा कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग इन की फ्रेम्स को सेट करके ग्राफ को अप्लाई कर लिया। इसके बाद जो आपने नीचे कैरेक्टर की प्रीकंपोज को हाइड किया हुआ था अब हम उसको अनहाइड कर लेंगे। तो गाइस जैसे ही आपका कैरेक्टर विजिबल होगा उसके बाद आपने पोजीशन के थर्ड वैल्यू को अप्रोक्सीमेट -10,000 कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर हमने पोजीशन की वैल्यू को सेट कर लिया। इसके बाद अगर आपने अपने कैरेक्टर की स्केल को इंक्रीज करना है तो आप उसको अपनी एनिमेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके स्केल को 115 कर लिया। उसके बाद आपने इस कैरेक्टर की XY पोजीशन को भी सेट कर लेना है। इसके बाद अब आपने इस कैरेक्टर की प्रीकंपोज को ड्रैग करके थोड़ा सा राइट साइड पे ले आएंगे। ये सब करने के बाद गाइस अब आप बैकग्राउंड पे ओवरले देख सकते हैं जो कितना ही अनप्रोफेशनल लग रहा है। तो गाइस इसको सेट करने के लिए अगर हम इसके स्केल पे की फ्रेम्स लगा के इसका साइज को इंक्रीज करते हैं तो वो भी अनप्रोफेशनल ही लगेगा। तो गाइस यहाँ पर इस चीज को फिक्स करने के लिए ही मैंने सेकंड ओवरले का यूज किया जो कि यहाँ पे अभी हमारा डिसेबल हुआ है। सबसे पहले आपने उस सेकंड ओवरले को इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपने इस ओवरले के स्केल को अपनी फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेकंड ओवरले शो हो रहा है जबकि स्टार्ट में हमने नीचे फर्स्ट वाला ओवरले यूज करना था। तो गाइस यहाँ पर अब हम जो इस सेकंड ओवरले पर जो इफेक्ट ऐड करेंगे उसका नाम है S Dissolve Luma। उस इफेक्ट को अब हम इस सेकंड ओवरले पर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जिस तरह मैंने की फ्रेम्स ऐड की हैं और जो मैंने इफेक्ट की सेटिंग रखी है सेम वही सेटिंग आपने इस इफेक्ट की कर लेनी है। तो गाइस इसके बाद आपने अपनी एनिमेशन के अकॉर्डिंग इन की फ्रेम्स को लेफ्ट से राइट साइड पर ड्रैग कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एनिमेशन पहले से काफी बेटर लग रही है। इसके बाद अब आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके थर्ड नल को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने नल 2 की पिक वेव को नल 3 के साथ पेरेंट कर लेना है। उसके बाद आपने नल 3 के 3D लेयर को इनेबल कर लेना है। तो गाइस ये करने के बाद अब आपने नल 3 की पोजीशन पे फर्स्ट की फ्रेम ऐड कर लेनी है। उसके बाद अब आपने उसी के आगे सेकंड की फ्रेम ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद आपने पोजीशन की थर्ड वैल्यू को -9000 कर लेना है। इसके बाद गाइस अब आपने इन 2 की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके सेम वही Z शेप का ग्राफ अप्लाई कर लेना है। तो गाइस ये सब करने के बाद अब आपने इस कैरेक्टर की प्रीकंपोज को डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद अब आपने इस कैरेक्टर को ऊपर लेके आना है। ऊपर लाने के लिए आपने जस्ट इसकी पोजीशन की वैल्यू को माइनस में ले जाना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसकी थर्ड वैल्यू को -18360 कर लिया। तो गाइस इसके बाद आपने अपने कैरेक्टर के स्केल को जितना इंक्रीज करना है उसको आपने कर लेना है। इसके बाद जहाँ पे आपका कैरेक्टर जूम आउट हो रहा है उस फ्रेम पर आकर जिस तरह मैं अपने कैरेक्टर को आगे लेके आया हूँ सेम इसी तरह आपने कैरेक्टर को ड्रैग कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा जो हमारा कैरेक्टर है वो हवा में है। तो गाइस इसके लिए हम यहाँ पर थर्ड ओवरले को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपने इसको अपनी फुल स्क्रीन पे एडजस्ट करके देन आपने इसको राइट क्लिक करके प्रीकंपोज कर लेना है और जो प्रीकंपोज का नाम रखेंगे वो होगा लैंड। इसके बाद आपने इसको ड्रैग करके अपने दोनों ओवरले से ऊपर रख लेना है। तो इसके बाद गाइस आपने इस ओवरले की 3D लेयर एंड मोशन ब्लर की ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। देन आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसकी ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज को कॉपी करके आपने सेम इसी लैंड ओवरले पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने इस ओवरले की X एक्सिस एंड Y एक्सिस की पोजीशन पर सेट कर लेना है। तो गाइस इसके बाद अब आपने इस लैंड ओवरले को डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद अब आपने सेकंड कैरेक्टर के ट्रांसफॉर्म को कॉपी करके अपने लैंड 2 ओवरले पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको रीनेम करके लैंड 2 का नाम कर लेना है। देन आपने सेम उसी तरह इसके X एक्सिस Y एक्सिस पर अपनी पोजीशन को सेट कर लेना है। तो गाइस ये सब आपने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद जो आपका पीछे फर्स्ट कैरेक्टर होगा उस पर आपने एक कैरेक्टर लेफ्ट साइड पर और सेकंड राइट साइड पर स्लाइड करवा लेना है। तो उसके लिए हम पीछे वाले कैरेक्टर को और इसके नीचे जो लैंड ओवरले 1 है इन दोनों को हमने कॉपी करके डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने जस्ट इस पर की फ्रेम लगा लेनी है। एक की फ्रेम आपने स्टार्ट में लगानी है, सेकंड आपने लास्ट में लगानी है एंड थर्ड की फ्रेम्स आपने मिड में लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने मिड वाली की फ्रेम पर X एक्सिस को अपने राइट साइड पर ले जाना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा कैरेक्टर राइट साइड पर आ चुका है। तो इसके बाद गाइस आपने इन तीनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके जहां से हमारा ऊपर सेकंड कैरेक्टर आ रहा है उसके स्टार्ट में ही हमने इन की फ्रेम्स की अलाइनमेंट कर लेनी है। इसके बाद जो आपकी फर्स्ट 2 की फ्रेम्स होंगी उस पर आपने सेम वही Z शेप का ग्राफ अप्लाई कर लेना है। ये करने के बाद जो हमारी लास्ट 2 की फ्रेम्स होंगी उसके लिए जो सा मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है सेम वही ग्राफ बना के आपने यहाँ पर
पर अप्लाई कर लेना है। तो गाइस इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे राइट साइड की कैरेक्टर की एनिमेशन रेडी हो चुकी है। तो गाइस उसके बाद जो आपकी फर्स्ट वाली की फ्रेम है उसके पीछे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपने कट करके डिलीट कर लेना है। ये करने के बाद गाइस अब आपने लेफ्ट साइड की एनिमेशन बनानी है। बनाने के लिए जस्ट आपने सिंपली इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद जो हमारी यहाँ पर मिड वाली की फ्रेम्स होंगी उन की फ्रेम्स पर आपने इस कैरेक्टर को एंड ओवरले को लेफ्ट साइड पर स्लाइड करवा लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने इन की फ्रेम्स पर अपनी पोजीशन सेट कर लिया। इसके बाद आपने यहाँ पर सेम वही ग्राफ आपने अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट 2 की फ्रेम पर हमारा Z ग्राफ अप्लाई होगा और लास्ट 2 की फ्रेम में जो हमने ग्राफ बनाया था सेम वही ग्राफ आपने यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो हमारी एनिमेशन है वो 80% रेडी हो चुकी है। इसके बाद गाइस अब आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके नल 4 को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने सिंपली नल 3 के पिक वेब को नल 4 के साथ पेरेंट कर लेना है। इसके बाद अब आपने नल 4 के 3D लेयर को इनेबल करके देन आपने इसकी पोजीशन पर की फ्रेम्स ऐड कर लेने हैं। फर्स्ट की फ्रेम आपने यहाँ पर ऐड कर ली, सेकंड की फ्रेम आपने लास्ट पर ऐड कर लेनी है। ये नल जो हमने यहाँ पे ऐड किया ये लास्ट में हमारी जूम इन के लिए अप्लाई हो। तो गाइस यहाँ पर जब आप पोजीशन पर की फ्रेम्स ऐड कर लेंगे उसके बाद जो हमारी यहाँ पर लास्ट की फ्रेम होगी उस पर आपने अपने कैमरा से इनको फुल जूम इन कर लेना है। जिस तरह मैंने किया सेम वैसे ही आपने इसको कर लेना है। तो गाइस इसके बाद इन 2 की फ्रेम्स का जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है सेम वही ग्राफ बनाकर आपने इस पर अप्लाई कर लेना है। तो गाइस ओवरऑल हमारी यहाँ पर एनिमेशन रेडी हो चुकी है। अब जो लास्ट पर हमने यहाँ पर चीज ऐड करनी है वो ऐड करेंगे हम टेक्स्ट की लेयर। ऐड करने के लिए आप जस्ट सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके टेक्स्ट की लेयर को ऐड कर लेना है। उसके बाद जो सा भी आपने यहाँ पर नेम या टेक्स्ट ऐड करना है उसको आपने सिंपली टाइप कर लेना है। देन आपने जो सा भी फॉन्ट ऐड करना है उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस इसके बाद मैं अब इस टेक्स्ट को सेंटर में ले आऊंगा। लाने के बाद अब मैं इस टेक्स्ट की लेयर को ड्रैग करके कैमरा की लेयर के नीचे ले आऊंगा। तो गाइस इसके बाद यहाँ पर आपने इसका 3D लेयर एंड मोशन ब्लर को इनेबल कर लेना है। तो गाइस इसके बाद जो यहाँ पर हमारा फ्रंट पे कैरेक्टर शो हो रहा है इसके बिल्कुल पीछे आपने इस टेक्स्ट की लेयर को ले आना है। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको मैन्युअली लेके आया हूँ। आपने इस टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करने के लिए जो यहाँ पर आपको फ्रंट पे कैरेक्टर दिख रहा होगा उसके ट्रांसफॉर्म को कॉपी करके इस टेक्स्ट के ट्रांसफॉर्म पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने जस्ट इस टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर लेना है। तो गाइस ये सब करने के बाद अब आपने इस टेक्स्ट पर अपना जो सा भी फेवरेट ग्लो ऐड करना है उसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब आपने जस्ट इस टेक्स्ट के एक्स एंड वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन को सेट कर लेना है। तो गाइस इसके बाद हमारी यहाँ पर कंप्लीट एनिमेशन रेडी हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जो आपकी स्टार्टिंग एनिमेशन है यहाँ पर आपको स्ट्रोक या व्हाइट बॉर्डर शो हो रहे होंगे। इसको हाइड करने के लिए आपने जस्ट अपने नल 1 पर यू प्रेस करना है। उसके बाद आपने फर्स्ट की फ्रेम पर इसकी पोजीशन की थर्ड वैल्यू को माइनस में इंक्रीज कर लेना है। ये करने के बाद गाइस अब आपका यहाँ पे व्हाइट बॉर्डर हाइड हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको लास्ट थिंग बताता चलूं जो हमारी यहाँ पे नल्स की सारी की फ्रेम्स की अलाइनमेंट है वो आपको शो हो रही होगी। तो सेम यही अलाइनमेंट आपने अपनी वीडियो में यूज करनी है। तो गाइस लास्ट में आपने इस ओवरऑल कैमरा एनिमेशन को प्री कंपोज कर लेना है। प्री कंपोज करने के बाद अब हम इस कैमरा सीन पर एक क्लास इफेक्ट ऐड कर लेंगे और जो उस इफेक्ट का नाम है वो है ऑप्टिक कंपनसेशन। तो यहाँ पर आपने इस इफेक्ट को अपनी प्री कंपोज पर ड्रॉप कर लेना है। ड्रॉप करने के बाद जो मैंने इफेक्ट की सेटिंग रखी है सेम वही सेटिंग आपने कर लेनी है। तो गाइस फाइनली इस इफेक्ट के बाद हमारी यहाँ पर कंप्लीट एनिमेशन रेडी हो चुकी है। तो गाइस यही थी आज की हमारी वीडियो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पर है। तो गाइस अगर आपको इस एनिमेशन की पीएफ चाहिए तो उसके लिए गाइस आपने जस्ट 200 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट करने हैं। देन डिस्क्रिप्शन में आपको इस एनिमेशन के पीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।